हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। जहाँ पे आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एरे के अंदर से डेटा को फैच करवा सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर, या फिर कहीं पे भी आपको फैच करवाना है तो आप किस तरीके से करवा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एज वेल एज ये जो हमारा है डमी जेसन वेबसाइट। यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज दी हुई है। अगर आप यहाँ पे जाते हो गेट ऑल प्रोडक्ट्स कैटेगरी के अंदर, तो देखिए ये कुछ यूआरएल है हमारे पास, जिसके ऊपर मुझे आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मुझे करना क्या है, ये आउटपुट जो है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर नहीं है। मेरा आउटपुट कौन से फॉर्मेट के अंदर है? एरे फॉर्मेट के अंदर है। सो मुझे इस एरे फॉर्मेट के अंदर से डेटा को फैच करवाना है। ओके, तो ये डेटा को हम किस तरीके से करवा पाएंगे वो देखते हैं। सो चलिए, मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे प्रोडक्ट पेज के ऊपर। सो नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा डिवीजन है जिसको मैंने रो दे के रखा है ऑलरेडी, उसके साथ एक और क्लास ऐड कर देता हूँ -3। एंड नाउ यहाँ पे एक डिवीजन और बना देता हूँ, डॉट करके मैं कर देता हूँ। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिलेक्ट ले लेता हूँ। सिलेक्ट को अगर आप नेम देना चाहो ओके, अगर आपको नेम नहीं देना है तो अभी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बिकॉज इसका नेम का हम यूज नहीं करने वाला है। हम सिर्फ यहाँ पे दे देते हैं क्लास। एंड क्लास नेम क्या दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ओके, अब यहाँ पे मैंने कर दिया है फॉर्म हाइफन कंट्रोल। अब फॉर्म हाइफन कंट्रोल करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं। ओके, अब किस तरीके से हमारा ऑप्शन रहेगा वो देखते हैं। सो मेरा जो पहला ऑप्शन है ना, वो पहला ऑप्शन रहेगा ऑल के लिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन, देन उसकी वैल्यू मैंने कर दी है ब्लैंक, एंड ब्लैंक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल कैटेगरी। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ऑल कैटेगरी दे दिया है। अब ऑल कैटेगरी देने के बाद हम क्या करते हैं, मुझे अब यहाँ पे डेटा चाहिए। अब डेटा मुझे कहाँ से चाहिए? यूआरएल के ऊपर से चाहिए, राइट। पहले तो एक बार देख लेते हैं कि मेरा ये आउटपुट कैसे डिस्प्ले हो रहा है। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑल कैटेगरी है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे डेटा को फैच करवा के लाना है पर्टिकुलर इस यूआरएल के ऊपर से। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे कैट डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैट डेटा, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सेट, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ गेट डेटा। तो चलिए, दो चीज हो गई मेरे पास। अब ये मेरा एरे बन चुका है। नाउ अब मुझे जिस तरीके से मैंने गेट प्रोडक्ट करवाया था, सेम वे, नथिंग डिफरेंट, सेम चीज जो हमने गेट प्रोडक्ट के लिए करवाई थी वैसे ही मुझे करनी है। सो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना दूंगा। कॉन्स्ट बना के बाद हम कर देते हैं गेट कैट, ये मेरा फंक्शन हो गया है, इज इक्वल टू करके असिंक यहाँ पे भी मुझे यूज करना है। एंड देन ऑफ करके मैं क्या करूंगा, मेरा एरो फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं चले जाता हूँ ट्राई एंड कैच के अंदर। सो ट्राई कैच के अंदर एरर के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्सल डॉट एरर, एंड उसके अंदर जो भी हमारी एरर रहेगी उस एरर को हम डिस्प्ले करवा देंगे। ट्राई के अंदर जाता हूँ, कॉन्स्ट करके मैं करता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हम क्या कहते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट। अवेट लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सक्यूज डॉट, और मेरी मेथड कौन सी है, मेथड गेट ही है, जहाँ से मुझे डेटा लाना है। और अब मुझे यूआरएल चाहिए, तो देखिए मेरे पास ये पर्टिकुलर यूआरएल है अवेलेबल, तो मैं उस यूआरएल को ले लूंगा यहाँ पे। दैट्स इट, ये मेरा काम हो गया। अब ये डेटा को मुझे क्या करना है, तो सेट कैट डेटा मैं करूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे करने के बाद मैं क्या करूंगा, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट डॉट डेटा। दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जेसन नहीं है, मेरे पास डायरेक्टली एरर है, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा ही कर दिया है। दैट्स इट, हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। नाउ अब मेरा काम क्या है, तो अब मेरा जो नेक्स्ट वर्क है वो ये है कि मेरा जो यूज स्टेट है उसके अंदर भी मैं क्या कर देता हूँ, उसके अंदर भी मैं पास करवा देता हूँ गेट कैट, यानी कि मेरी कैटेगरी आ जाएगी। चलिए, तो कैटेगरी यहाँ पे भी आ गई। अब मुझे ऑप्शन के अंदर वैल्यू चाहिए, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल कैट डेटा डॉट मैप कर दूंगा यहाँ पे। एंड मैप करने के बाद, अब मैप करने के बाद क्या करना है, तो आप लोगों को मालूम है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकेंडरी नेम दे देंगे हमारा जो भी हमें देना होगा वो। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैप करके ब्रैकेट के अंदर कैटेगरी, कैटेगरी कॉमा करके मैंने यहाँ पे कर दिया इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी और इंडेक्स दो चीजें मेरे पास हो चुकी है, ऑफ कर दिया मैंने। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया कर्ली ब्रैकेट। ओके, सॉरी, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं ले गया, हम कौन सा ब्रैकेट लेंगे, राउंड ब्रैकेट हमें यहाँ पे लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये याद रखना है। जब भी यहाँ पे डेटा आप फैच करवाते हो तो आपको राउंड ब्रैकेट लेना है। एंड ब्रैकेट के अंदर सिंपल कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपके पास कोई की तो है ही नहीं, आपके पास डायरेक्ट लेयर है, तो आप डायरेक्ट लिख दो कैटेगरी। ओके, एंड कैटेगरी जब लिखते हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ इस तरीके से विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आपको लिखना है। सो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कैटेगरी। दैट्स इट। यहाँ पे देखिए इंडेक्स मैंने दिया है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स इट, लेट्स सी हमारे डेटा यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए
मेरे जितने भी डेटा है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। ना इसके साथ में एक और चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक लिमिट की क्वेरी भी अवेलेबल है, लाइक लिमिट इज इक्वल टू 10। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर लिमिट के साथ डेटा चाहिए तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें लिमिट के साथ करना है, लाइक प्रोडक्ट जो मेरी है ना, मुझे 100 प्रोडक्ट एक साथ डिस्प्ले करवाने हैं। सो मैंने इस तरीके से कुछ कर दिया, एंड नाउ मैं चेक करता हूँ तो देखिए अब मेरे पास प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर से जो कैटेगरी सिलेक्ट करें उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे डेटा को यहाँ पे फिल्टर करवाना है। बट ये करेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को फिल्टर करवा सकते हैं यूजिंग दी फिल्टर फंक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे यूट्यूब चैनल को तो आप अब तक सब्सक्राइब कर ही चुके होगे, अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन तो आप क्लिक कर ही दोगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।